खबर रामगढ़ से है, जहां पर कस्बा मस्जिद बाजार में जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन द्वारा की गई है अस्थायी व्यवस्था की पोल। 15 मिनट की बरसात ने ही खोल कर रख दी है। नगर पालिका के लोगों के विरोध में बावजूद कुछ दिन पूर्व खेड़ी मार्ग पर कच्चा नाला खोदकर मस्जिद बाजार में जल भराव की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इससे मस्जिद बाजार को कुछ राहत भी मिली, लेकिन प्रशासन के इस अस्थायी समाधान ने खेड़ी रोड पर रह रहे लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। शुक्रवार की शाम हुई मात्र 15 मिनट की बरसात में जल भरा हुआ तो एसडीएम पुलिस व पालिका अधिकारियों के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे। यहां जेसीबी से जैसे ही कच्ची मिट्टी की पाल को काटा गया, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की आग अब राजस्थान के धौलपुर जिले में पहुंच गई है। सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने आज धौलपुर में अग्निपथ को लेकर कॉलेज रोड पर रेलवे फाटक पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कॉलेज, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड समेत अन्य स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था। प्रदर्शनकारी युवा को डिटेन कर लिया, लेकिन जिले के राजाखेड़ा उपखंड के रोडवेज बस स्टैंड पर आक्रोशित युवाओं ने राजाखेड़ा से दिल्ली जा रही रोडवेज बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई। पथराव होने से बस के शीशे टूट गए, लेकिन सवारियां बाल बाल बच गईं। इसके बाद आक्रोशित युवाओं ने बस स्टैंड के पास टायर जलाकर प्रदर्शन किया तो पुलिस के आते ही युवा वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ युवाओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। मन में बच्चों का जो मूवमेंट होने की संभावना थी, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर में मास्टर जाब्ता लगाया हुआ है। सभी जगह शांति है, बच्चों को समझाइश कर रखी है, तो सब शांतिपूर्वक काम होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, कुछ लोगों, कुछ युवाओं को हिरासत में लिया है क्या? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा मोटा पाबंद किया होगा हिरासत में। खबर जयपुर से है, जहां पर अग्निपथ योजना के विरोध में जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता विशाल रैली निकालेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास का बयान इस मामले में सामने आया है। प्रताप सिंह ने कहा है कि देश में भाजपा सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध देश भर में हो रहा है। इसी विरोध को जारी रखते हुए एक स्कूटर, मोटरसाइकिल की विशाल रैली निकाली जाएगी। वहीं प्रताप सिंह ने भाजपा सरकार को युवा विरोध, देश विरोधी, सेना विरोधी बताया है। और कल सिविल लाइन से इसकी शुरुआत होगी, बाकी जगह भी हम निकालेंगे। आप सब सुबह 8:30 बजे जैकब रोड, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैलियां निकाली जाएगी। पहली रैली सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र की रविवार
19 जून को सुबह 8:30 बजे जेकब रोड जयमहल होटल पैलेस के सामने चौड़ी रोड है, वहां पर सब कार्यकर्ता स्कूटर मोटरसाइकिल पर इकट्ठे होंगे। तिरंगा रैली होगी जिसमें तिरंगा झंडा लगा होगा। सेना के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, सेना के सम्मान में, पूरा भारत मैदान में हम सब निकलेंगे। अग्निपथ योजना की आग को बुझाने के लिए, अग्निपथ योजना को रिजेक्ट करने के लिए, भारत सरकार के जुल्म के खिलाफ हम रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली। और ये रैली इसके बाद बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जयपुर में निकलेगी और कल सिविल लाइन से इसकी शुरुआत होगी। बाकी जगह भी हम निकालेंगे। आप सब सुबह 8:30 बजे जेकब रोड जयमहल होटल के सामने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप जो भी आपके पास हो लेकर पहुंचे। लक्सर से है, जहां पर पिपली पुल के पास एक ट्रक और एक डीसीएम की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार डीसीएम सुल्तानपुर से लक्सर की ओर आ रहा था। सामने से आ रहे सीमेंट से भरा ट्रक पिपली पुल के पास ट्रक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और डीसीएम को सीधी टक्कर मार दी, जिसके बाद डीसीएम ड्राइवर को गंभीर चोट भी आई और ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर वहां से मौके से फरार हो गया। अभी पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 2 ट्रकों का आपस में पिपली पुल के बाद एक्सीडेंट हो गया। यहाँ मौके पे आए हैं तो एक डीसीएम और एक ट्रक में खड़ा हुआ है, इनकी आपस में टक्कर हो गई है और जो डीसीएम का जो चालक है उसको जो है हायर सेंटर के लिए यहाँ से भिजवा दिया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिकराय के फर्राजपुरा गांव में आजाद क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन महुआ के पूर्व प्रधान राजेंद्र मीना व सिकराय से भाजपा प्रत्याशी रहे विक्रम बंशीवाल ने मैदान में फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसी दौरान बंशीवाल ने कहा कि खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक विकास भी होता है, लेकिन मैदान में खिलाड़ियों को आपसी भाईचारे के साथ खेलना चाहिए। प्रतियोगिता में आसपास के गांवों की टीमें भाग ले रही हैं। निश्चित रूप से मैं डॉक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर पर आपकी जो भी समस्याएं उनके लिए सांसद कोटे से स्वीकृति दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर सैनी समाज ने शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि महात्मा फूले फाउंडेशन का निर्माण, महात्मा फूले कल्याण बोर्ड का गठन हो, भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का प्रस्ताव बनाकर भेजे व सैनी समाज को अलग से 12% आरक्षण दिया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। सैनी समाज जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है और आरक्षण जो ओबीसी है, ओबीसी में लगभग 94 जातियाँ हो गई है, जबकि आबादी बहुत अधिक है।
आबादी 60% के लगभग है, जबकि आबादी इसलिए जो मूल ओबीसी है उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा। तो आरक्षण में वर्गीकरण करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया। रामगढ़ से खबर है, जहां पर कस्बा मस्जिद बाजार में जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन द्वारा की गई अस्थायी व्यवस्था की पोल 15 मिनट की बरसात ने ही खोलकर रख दी है। वहीं एसडीएम पुलिस व पालिका अधिकारियों के साथ जेसीबी लेकर वहां पर मौके पर पहुंचे, जहां जेसीबी से जैसे ही कच्ची मिट्टी की पाल को काटा गया, तेज बहाव के साथ पानी घरों में भर गया, जिस पर कॉलोनी के लोगों ने हंगामा कर जेसीबी को रोक दिया। सारे मार्केट को पानी को घेर कर खेड़ी रोड पे डाल दिया है और जेसीबी आ रही है उसको निकाल रही है। एसडीएम के आदमी है, नगर पालिका के आदमी है, यहाँ रोड पे यहाँ इंसान नहीं बचते क्या? सारे रोड को घेर कर क्या मार्केट में पानी भरे तो परेशानी है, यहाँ कॉलोनी में पानी भर जाए उसकी कोई परेशानी नहीं है। 3 बच्चे हैं, अब 10 दिन बाद में स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे आएंगे तो वो क्या करेंगे? पानी घरों में भर रहा है, तो लोग किस तरीके से अपने गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं।